वंदे मातरम बहनों भाइयों, मैं अभय सिंह राव अनेक बातें चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया वीडियो या नई रोचक जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि आपको पता है कि मांडवी जी और भरत जी विवाह के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे वो तैयार हो गए। ऐसी ही रोचक जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। आज का ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मांडवी जी और भरत जी विवाह के लिए तैयार हो गए। वाल्मीकि रामायण में सीता जी की सगी बहन उर्मिला जी थी, जिनका विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ था, और चचेरी बहन मांडवी और श्रुतकीर्ति जी थी। मांडवी जी और श्रुतकीर्ति जी राजा जनक के छोटे भाई राजविराज राज्य के राजा कुशध्वज और रानी चंद्रभागा की बेटियां थी। सीता जी उर्मिला जी के बारे में अनेक काव्य और लेखों में लिखा गया है, लेकिन मांडवी जी और श्रुतकीर्ति जी के बारे में बहुत कम आकलन किया गया है, जबकि इनका समर्पण और त्याग भी अप्रतिम है। श्रुतकीर्ति जी के बारे में मेरा पिछला एक वीडियो जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसमें मैंने बताया था श्रुतकीर्ति जी का त्याग जानकर दंग रह जाएंगे, इस शीर्षक से मेरा एक वीडियो था। आज हम बात करते हैं मांडवी जी की, जो भरत जी की पत्नी थी और तक्ष तथा पुष्कल की माँ थी। ये बात उस समय की है जब स्वयंवर की घोषणा हो गई थी। जब ये घोषणा हुई कि सीता की तीनों बहनों का विवाह राम के तीनों भाइयों के साथ होने वाला है, तो मांडवी जी को छोड़कर तीन बहनों को कोई आपत्ति नहीं थी। वहीं भरत जी को छोड़कर तीनों भाइयों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। यानी लक्ष्मण जी उर्मिला जी से प्रेम करते थे, शत्रुघ्न जी श्रुतकीर्ति जी से प्रेम करते थे, और श्री राम जी श्री सीता जी से प्रेम करते थे। वो तीनों आपस में प्रेम करते थे, लेकिन भरत जी और मांडवी जी आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते थे, इतना परिचित नहीं थे। मांडवी जी ने कहा कि दीदी, आप तीनों बहन तीनों भाइयों से प्रेम करती हो, लेकिन मैं तो भरत जी से प्रेम नहीं करती, तो फिर मेरे विवाह की घोषणा क्यों कर दी गई। सीता जी और माता चंद्रभागा ने मांडवी जी को बहुत समझाया, और समझाने पर मांडवी जी माँ गौरी के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए चली। उधर भरत जी ने भी यही कहा कि भैया, मैं मांडवी जी से प्रेम नहीं करता हूँ। आप तीनों भाई तीनों बहनों से प्रेम करते हो तो आप विवाह कीजिए, लेकिन मैं मांडवी जी से प्रेम नहीं करता हूँ। तो राम जी ने समझाया और कहा कि मांडवी जी बहुत सुशील और सुसंस्कृत कन्या है, और अगर आप नहीं करो कोई बात नहीं, आपको प्यार नहीं होता है आप मत करो, लेकिन एक बार उनसे मिलो जरूर। और अभी मांडवी जी गौरी मंदिर में जा रही है, आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए, आपको एक बार उनसे बात करना चाहिए। इसमें लक्ष्मण जी ने भरत जी का मजाक उड़ाया कि भैया, भरत भैया कभी लड़की से बात नहीं कर सकते, और शत्रुघ्न उस पर हंसने लगे। राम जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जा कर के देखो, अगर आपको प्यार नहीं होता है तो आप मना कर देना, मैं आपके साथ हूँ। फिर भरत जी उत्साह में गौरी मंदिर की तरफ भागे और मांडवी जी के एकदम समीप पहुंच गए। जल्दी जल्दी में उनका पैर मांडवी जी के चुनरी के ऊपर पड़ गया। जल्दी जल्दी में भरत जी का पैर मांडवी जी की चुनरी पर पड़ गया। मांडवी जी का नियंत्रण बिगड़ा और उनके हाथ से पूजा की थाली गिर गई। लेकिन संयोग से माला रंग के साथ उछलकर भरत जी के गले में पड़ गई। ऐसे में इस संयोग को उन दोनों ने माँ पार्वती का आशीर्वाद माना, माँ गौरी का आशीर्वाद माना, और माँ गौरी का आदेश माना कि तुम दोनों आपस में विवाह योग्य हो। दोनों आश्चर्यचकित हो गए और माँ पार्वती का आशीर्वाद मानकर दोनों हंसने लगे। मांडवी जी ने हंसते हंसते कहा, राजकुमार, क्या आप जीजा श्री के स्वभाव के विपरीत इसी तरह लड़कियों को प्रभावित करते हैं। भरत जी एकदम सकपका गए, आश्चर्यचकित हो गए कि मांडवी जी ये क्या कह रही हैं। लेकिन भरत जी ने कहा, नहीं 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 देवी, मैं राम भैया जैसा ही हूँ, ये तो सिर्फ आपके लिए मैं उतावला हो रहा था, और आपसे मिलने के लिए बहुत उतावला हो रहा था, इसलिए ध्यान नहीं रहा और ऐसा हो गया। मांडवी जी ने कहा, माता गौरी की पूजा करनी है, थाली में कुछ नहीं बचा है, क्या आप मेरे साथ पूजा में बैठ सकते हैं ताकि हम दोनों प्रार्थना कर सकें।
भरत जी मांडवी जी के आत्मविश्वास को देख रहे थे, मांडवी जी की वाक्पटुता को देख रहे थे। तो भरत जी मन ही मन सोच रहे थे कि बहुत सुशील और समझदार कन्या है। भरत जी ने कहा, देवी, मंदिर में ही आपके साथ बैठूंगा या आगे भी आपके साथ रहने की मेरी शुरुआत है। मांडवी जी हंसते हुए बोली कि राजकुमार, विवाह की तैयारियां चल रही हैं और बहुत सारी रस्में करनी है, मुझे तुरंत जाना चाहिए। और दोनों पूजा करने लगे। दोनों गौरी के मंदिर में पूजा करने लगे। दोनों ने माँ पार्वती की पूजा की। उसके बाद में दोनों मन ही मन विवाह के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद उन दोनों का विवाह भी चारों भाइयों, तीनों बहनों के साथ में उनका भी विवाह हो गया। तीनों भाई बहनों के साथ में चारों भाई बहन हो गए और चारों का विवाह हो गया। मित्रों, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस दृष्टांत से हमें भी यह सीख मिलती है कि बात करने से कोई भी समस्या हल हो सकती है। अगर हम बात कर लें तो जो ये एग्री नहीं थे, जो विवाह के लिए तैयार नहीं थे, वो भी तैयार हो गए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।